कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है? महिला सशक्तिकरण का पहली चीज़ तो ये है कि महिला, चाहे पुरुष हो या महिला, अपने जीवन से जुड़ी चीज़ों का फैसला वो खुद ले सकते हैं। चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो लैंगिक भेदभाव का हो, किसी भी चीज़ का हो, महिलाएं स्वयं सक्षम है कि अपने जीवन से जितने भी फैसले वो खुद ले सकें। उसमें पुरुषों को भी योगदान देना चाहिए। किसी चीज़ को लेकर थोपना नहीं चाहिए, नहीं तुमको ये करना ही करना है। नहीं और क्या, फैमिली, पैसा, काम। क्या है कि आज आप देखोगे तलाक के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं भारत में। क्या है, एक तो पहली चीज़ है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों अपने से काम है, काम और अपने ऑफिस को, दोनों फैमिली और ऑफिस को, दोनों को तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। क्या है, बाहर की चीज़ इतना मतलब क्या है, आज की जो जनरेशन वो झेल नहीं पा रही है। बोलेंगे कि आपके पास जो है आप उतने में ही खुश रहो, तो बिल्कुल आप किसी चीज़ को किसी से कंपेयर करोगे तो दुखी रहोगे। आप अपने नीचे वालों को देखो ना, जिनके घर में 5,000 की सैलरी आ रही है, उनका घर नहीं चल रहा है। जो आपसे ज़्यादा सुखी वो लोग हैं जो सड़क के किनारे टपरी लगा के घूम रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका युवा माइंडसेट में। तो इस पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे वीमेन एम्पावरमेंट पे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस ऋचा उपाध्याय जी, जो कि सब एडिटर है हिंदुस्तान मेल न्यूज़पेपर में। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बताओ कि आपने एजुकेशन जो सब एडिटर किस प्रकार से बने और आपके एजुकेशन के बारे में बताओ। ओके, आपने हमको बुलाया, इसके लायक समझा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं ऋचा उपाध्याय हिंदुस्तान मेल अखबार में पहले रिपोर्टर थी, ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पे। अभी सब एडिटर हूँ। खेल पेज और पॉलिटिकल का पेज देखते हैं। मेरी जर्नी रही है इसमें, मैंने पहले बीएससी करा, बीएससी के बाद बीए करा। बीए करने के बाद फिर हस्बैंड ने ऐसे ही सलाह दी थी कि आपको अगर लिखने का शौक़ है तो आप पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में जा सकते हो। अच्छा। फिर मैंने यहाँ से GACC से BJMJ करा और अभी 1.5 साल हुआ है हमको इसमें पत्रकारिता में आया, रिपोर्टिंग करा मैंने, और यही मेरी जर्नी यहाँ तक। तो जिसे जर्नलिज्म की बात, हमारा आज का टॉपिक है कि वीमेन एम्पावरमेंट इन जर्नलिज्म। तो मुझे बताओ कि जैसे आपने जर्नलिज्म के बारे में सोचा, तो सबसे पहले अपने आपके दिमाग में वो थॉट्स कब आया कि मुझे जर्नलिज्म करना चाहिए, और इसमें जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं अगर जाना चाहती हैं तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए? और सबसे पहले आपके बारे में बताइए कि आपके दिमाग में कब आया कि आपको पत्रकारिता करना चाहिए? दिमाग में तो मेरे हस्बैंड लाए। अच्छा। क्योंकि लिखने का शौक़ था हमको, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको लिखने का शौक़ है तो आप पत्रकारिता करो। तो मैंने मेरे फैमिली के हैं, विनोद सर हैं, विनोद भैया हैं, वो आते थे, तो वो भी पत्रकार हैं, यहाँ इंदौर के सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं वो। तो उनके माध्यम से मैंने उनसे बोला कि भैया हमको जर्नलिज्म पत्रकारिता में जाना है, हमें जॉब चाहिए। तो बोले थी ठीक है। तो उन्होंने हिंदुस्तान मेल में नितिन श्रीवास्तव सर थे, उनका नंबर दिया। 19 जुलाई को मैं गई, 19 जुलाई 2023 को 23 में गए। 13 जुलाई को मेरा बर्थडे पड़ता है। 19 जुलाई को मैं गई हूँ, वहाँ पे बातचीत की। सर ने बोला कि आप कल से आ जाइएगा, मॉर्निंग टाइम में, सान्ध्य दैनिक है मेरा हिंदुस्तान मेल अखबार। तो 20 तारीख से मैंने ज्वाइनिंग कर ली। उसके बाद से मेरे लिए सारी चीज़ें एकदम नहीं थी, क्योंकि लिखना भी जैसे रहता है कि इसमें अलग अलग तरीके से लोग सॉफ्ट न्यूज़ लिखते हैं, हार्ड न्यूज़ लिखते हैं। तो किस बेस पे आपको काम करना है, हार्ड पे करना है कि सॉफ्ट पे करना है? तो वहाँ पे कीर्ति राणा सर थे, संपादक थे, समूह संपादक थे, उनके अंडर पे मैंने काम करा। उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया, चीज़ें बताई। फिर उनके जाने के बाद विनोद सर आए वहाँ पे डिप्टी एडिटर बन के, और मैंने उनको अपना गुरु बनाया था, क्योंकि वो हार्ड न्यूज़ लिखते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो सिखाते हैं, बताते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे इस लाइन में जाने के लिए महिलाओं को सबसे पहली चीज़ होती है अपनी सुरक्षा। जैसे कि मेरा एक सवाल आपसे ये है कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो ये जानना चाहती है कि जो महिला अगर कोई पत्रकार बनती है, तो मान के चलो कोई फील्ड रिपोर्टिंग पे जाती है, तो वहाँ पर जो सुरक्षा का जो मुद्दा होता है, तो किस प्रकार से, मतलब एक महिला को अगर वो रिपोर्टिंग कर रही है, जैसे कि आजकल बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, जैसे कि उदाहरण ले हम संभल में, अगर एक रिपोर्टर जो महिला रिपोर्टर गई थी, तो उसके साथ वहाँ जो तमाम प्रकार के लोग हैं, तो उन्होंने उसके बाद वोटिंग करी थी। तो इस प्रकार के जो मुद्दे रहते हैं, कभी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित रहती है महिलाएं, तो उसमें क्या सुधार करना चाहिए अगर वो पर्टिकुलर एक नेशनल न्यूज़ चैनल में काम कर रही है ना? तो आप थोड़ी महिला सुरक्षा के बारे में बताइए कि किस प्रकार से महिला को अपने पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि हमारी सुरक्षा हम स्वयं पहले कैसे कर पाए, और अगर वो किसी चैनल के साथ जुड़े हैं तो वो क्या सुविधा मतलब प्रोवाइड कराए उस रिपोर्टर को? पहली चीज़ तो है कि आप जैसे इस लाइन में आ रहे हो तो अपनी सुरक्षा स्वयं रखें, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ है कि संस्थान आपको कहीं भी अगर रिपोर्टिंग के दौरान भेजती है तो आपको उतनी सुविधा भी देती है, चाहे महिला हो या पुरुष हो।
इसमें महिला पुरुष का ऐसा कोई भी नहीं है कि केवल महिलाओं को ही दिया जाता है, पुरुष के ऊपर भी अटैक होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें चाहे महिला हो पुरुष हो, दोनों को सुविधा देती है संस्थान, देती है। और कभी कभार ऐसे होते हैं कि हादसे हो जाते हैं, यही नहीं, आपको कहीं भी जैसे मान लीजिए कोई और भी फील्ड हो तो भी वहाँ भी ऐसी चीज़ें कभी कभार हो ही जाती हैं। तो इसमें हम महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए नहीं बोल सकते। अच्छा। हाँ, तो अभी जैसे संबल में चल रही है, पुरुष को अगर मान लीजिए पुरुष को ही भेज दिया जाता है, कुछ भी चीज़ें होती है तो उन पर भी अटैक हो सकता है। और जैसे इस लाइन में रहता है ना कि अगर आप इस लाइन में आ रहे हो तो आप ये अपना दिमाग में सेट करके चलते हो कि यहाँ पे ना कोई महिला है ना कोई पुरुष है, आप बराबरी में आके खड़े हो। अगर बराबरी की बात कर रहे हो तो आपको अगर शाम के टाइम हो, किसी भी एनी टाइम, किसी भी समय आपको अगर रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता है, किसी चीज़ के लिए भेजा जाता है, तो आप बराबर में खड़े रहिए। आप अपने लाइव लोकेशन शेयर कर दीजिए अपने फैमिली वालों के, मैं यहाँ पे हूँ, सारी चीज़ें, ताकि उनको पता रहे कि आप हो कहाँ पे। और दूसरी चीज़ है कि आपको जिस संस्थान के लिए काम कर रहे हो वो संस्थान भी आपके सपोर्ट में रहती है। आपके साथ कैमरामैन है, क्योंकि आप अगर रिपोर्टिंग पे जा रहे हो तो कैमरामैन तो साथ में रहेगा ही रहेगा। तो उसके लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए सेफ्टी है और संस्थान देती है। और कभी कभार अटैक हो जाते हैं तो इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव पे कि जैसे आपने बताया कि आप महिला पत्रकार जो काम करती है, और आपने बताया कि आपको जहाँ से पता चला कि जर्नलिज्म करना चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो दूसरे फील्ड में जो लड़कियाँ, मतलब जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल हुई, तो उसी प्रकार से इसमें पत्रकारिता में, क्योंकि आपको काफ़ी समय हो गया है सब एडिटर के तौर पे काम करते हुए, तो मुझे बताइए कि कई बार, मतलब जैसे आपने नाम सुना होगा जिग्ना बोरा का, उनके साथ भी बहुत सारी ट्रेजेडी हुई थी। तो सवाल ये है मेरा आपसे कि जो महिला है या कोई लड़की है जो नई नई अगर जर्नलिज्म करके निकली है, तो उसे है कि अभी है, मतलब कि रनिंग में है या मतलब कर चुकी है, तो उनके दिमाग में ऐसी कौन सी चीज़ें होना चाहिए, अगर मतलब पैसा ज़्यादा मान्यता रखता है या काम जर्नलिज्म में? देखिए, मतलब पैसा उन्हें कम मिल रहा है ना, और काम पसंद का है, तो पसंद का काम करना पसंद करेंगी महिलाएं या फिर पैसा? बिल्कुल करेंगे। अगर आप जैसे इस बात पैसा और काम की बात कर रहे हैं, तो पहली चीज़ होती है, अगर वहाँ पे उसका जुनून है आने के लिए, तो जाहिर सी बात अपने इच्छा से आई है, वहाँ पैसा नहीं देखा उसने। फॉर एग्जाम्पल ये, हाँ, क्योंकि अगर वो पैसा देखती तो जहाँ पे पैसा ज़्यादा होता वहाँ पे जाती है, जर्नलिज्म में नहीं आती, क्योंकि शुरू में आपको यहाँ पे पैसे नहीं मिलेंगे। आपको किसी भी लाइन में आप जाओगे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम अपने मनपसंद की चीज़ों की बात करते हैं तो हमारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी सिचुएशन क्या है। कभी कभी हमारी इच्छाएं बहुत रहती है कि हम ये काम कर लें, वो कर लें, लेकिन उसके अपोजिट में रहता है कि हमको अपोजिट में काम करना पड़ता है। पहले हम अपने घर की स्थिति देखते हैं कि हमारी घर की स्थिति क्या है, उसको देखने के बाद ये देखते हैं कि पैसा किस में ज़्यादा है। अगर हमारी घर की सिचुएशन ख़राब है तो हम आपका उदाहरण बताओ, जैसे आपको मतलब ऐसा फैमिली से लगा होगा या फिर? नहीं, मेरा तो मैं अपना बताऊंगी। जैसे हमको फाइनेंशियल की दिक्कत नहीं, हमें एक जुनून भी है और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी पहचान बनानी है। जैसे आपने बोला कि फाइनेंशियल की दिक्कत नहीं है, तो आपके दिमाग में तो क्लिक हो गया कि फाइनेंशियल की दिक्कत नहीं, तो आपने जर्नलिज्म चूज़ करा। आपको पैसा कम मिल रहा है, परंतु जो लड़की फाइनेंशियल मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके दिमाग में तो कहीं ना कहीं आएगा कि नहीं मुझे पैसा चाहिए। तो जो अगर लड़की उसको पसंद है कि मुझे जर्नलिज्म करना है और पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसे उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मतलब अगर वो जाना चाहती है, इसी में आगे बढ़ना चाहे, तो देखो, कभी कभी चीज़ें कुछ रहती है कि मन मार लेना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें रहती है कि हमें अपनी इच्छाओं को मार देना पड़ता है, दबा दी जाती है। क्या फिर आगे चल के कभी मौका मिलता है तो पूरा कर लेते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग, जैसे अभी हम रिपोर्टिंग पे जाते हैं, यहाँ पे पावर लिफ्टिंग का हुआ था, तो उसमें 60 साल की औरतें आई थी, जीत के गोल्ड मेडल जीत के गई हैं। तो उनका ये कहना था कि असम से आई थी, बाहर से मतलब आई थी, कर्नाटक से आई थी लोग खेलने के लिए। तो मैंने उनसे भी पूछा था, तो बोले कि बहुत सारी ऐसी इच्छाएं रह जाती हैं जो हमारी रह जाती हैं, जो मैं अब पूरा कर रही हूँ। तो उनको मतलब अब वो पूरा कर रही है? हाँ, अब वो भी बड़े घर के हैं सारी, ऐसा भी नहीं है कि कोई मिडिल क्लास के हों। हाँ, वहाँ पे आई हुई है जिसमें कोई भी अपना खुद पैसा लगाओ, सारी चीज़ें करो। और 60 साल की एक औरत अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आई है, तो क्या है, अगर मौका ज़िंदगी दोबारा देती तो आप कर लो। लेकिन क्या है, शुरुआती दौर में जब करियर बनाना रहता है तो लोग हमारे घर की सिचुएशन, अपने घर की सिचुएशन भी देखते हैं उसमें कि पैसा ज़रूरी है यार, तो उस हिसाब से काम करते हैं। अभी जैसे हमारे लिए, तो हमारे लिए अभी पैसा नहीं, हमें अपनी व्यक्तिगत पहचान और रुतबा चाहिए। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि व्यक्तिगत पहचान चाहिए, तो यही जिग्ना बोरा जो महान पत्रकार थी, मतलब उनके थॉट्स प्रोसेस भी यही थे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक पहचान चाहिए, और उसी के साथ उन्हें दोनों चीज़ें मिल गई। तो आप मतलब हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति को जो पसंद का काम है
मतलब स्किल, कोई भी स्किल सीख सकता है और वो जो जिसे पसंद है, तो आपको पैसा ऑटोमेटिक आने लगेगा। बिल्कुल। मतलब ये जो थॉट्स है वो कहीं ना कहीं सही है। आप वो तो सही है, सही है, लेकिन क्या है कभी कभी परिस्थिति हमारे अनुकूल रहती है, अच्छा, तो कभी विपरीत हो जाती है। हाँ, तो क्या है जैसे अनुकूल भी रहती है विपरीत भी रहती है। हमारे अनुकूल में रहती है तब तो कर लेते हैं, विपरीत रहती है तो नहीं कर पाते हैं। हमारी घर की स्थिति अगर बहुत ख़राब है और हमारी इच्छा है कि जर्नलिज्म में जाऊँ, पर हमको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इंसान पैसा देखेगा ना। अच्छा, ये बता मुझे कि जैसे आपने बोला कि पैसे की बात करी, जैसे महिलाओं को जो फाइनेंशियल कमज़ोर है, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि जहाँ पर महिलाओं ने एक आम मतलब फैमिली से होकर बहुत अच्छा स्टार्टअप चालू करा है और वो आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो महिलाओं की जो साइकोलॉजी है, ठीक है, उन्हें पैसे कमाने का जो पहला जो विचार है, जो थॉट्स है, वो खुद से आता है या फिर फैमिली, परिवार या समाज के दबाव से आता है कि उन पर दबाव डाला जाता है कि मैं पैसे कमाऊँ किसी प्रकार से? ये भी अभी आपने इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसमें भी वो मैंने बोला था कि आप किसी चीज़ पे पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को ऐसे हैं जो बड़े बड़े ख़ानदान की हैं, वो भी जैसे ये रिया ढाबी ये IAS टीना ढाबी सॉरी थी, उन्होंने अपनी इच्छा से चूज़ करा, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, सारी चीज़ें थी, उन्होंने IAS करा, पास करा, सारी चीज़ें। क्या है कि और उसके बाद आप एक तरफ अभी वो कहाँ से थी जो IAS ये बनी है, बहुत गरीब फैमिली से थी। उनकी बहन भी बनी थी? नहीं, वो तो है, वो तो बाद में बनी। अभी एक और कोई थी जो IAS बनी है, बहुत गरीब फैमिली से थी, उनके पिताजी नहीं है। अच्छा। हाँ, वो बहुत मेहनत से पढ़ के यहाँ तक आई हैं, सारी चीज़ें, IPS बनी, IPS की रैंक पे। तो क्या है, एक तरफ आप टीना ढाबी को देख लीजिए जो अपनी इच्छा से आई, एक तरफ उनको देख लीजिए जो अपने मेहनत से, समाज के कहीं ना कहीं समाज के प्रेशर। हाँ, अपने घर की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी, पिता थे नहीं, माँ दिहाड़ी का काम करती थी, सारी चीज़ें एक तरफ मतलब उसका प्रेशर था, तो भाई एक अपनी इच्छा से आई। तो सभी जगह जो है वो अलग अलग है, आप किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते हो कि समाज का दबाव या अपनी इच्छा या सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें, सिचुएशन कैसी है, महिलाओं की इच्छा क्या है करने की, सारी चीज़ें डिपेंड करता है उस चीज़ों पे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर, जैसे आपने बोला कि समाज के दबाव से वो IAS बनी थी और दूसरा वो टीना ढाबी को था, उन पर कोई प्रेशर नहीं था। तो जैसे हम उदाहरण लें उस IAS का जो समाज के दबाव से उस IAS बनी थी कहीं ना कहीं, अब यहाँ पर एक एंगल ये हो सकता है कि अगर उनका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में होता तो वो समाज के दबाव को सफलता के उस जो वो पसंद करती है उसमें कैसे उसको मतलब चेंज कर पाए? उसकी पसंद थी यहाँ पे आने के लिए। अच्छा, मतलब उनकी पसंद भी थी? पसंद थी उसकी, क्योंकि घर के प्रेशर इतने थे और फिर इसके बाद मम्मी को देखते थे, काम करते थे, मतलब लालटेन से पढ़ के घर में स्थिति इतनी ज़्यादा, एक मतलब मोटिवेशन के फॉर्म में उसको चेंज कर लिया था, उनकी जो कमजोरियाँ थी। हाँ, तो उन्होंने मतलब रात दिन कोचिंग भी नहीं गई हैं बाहर, खान सर की वीडियो से सारी चीज़ें, उनकी कोचिंग जो चलती थी उससे पढ़ती थी। तो आप एक उनका जुनून भी था इस लाइन में आने के लिए। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी किसी भी चीज़ में यदि जुनून होता है तो आप वो कर जाओगे। हाँ। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे यहीं पे पूछता हूँ मैं, जैसे बताया आपने कि जो महिलाओं की बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण है ना, हाँ, जैसे वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो इसमें एक एंगल आता है कि पैसा, काम और फैमिली, इसे कैसे बैलेंस करके रखें। जो आजकल की जो नई जनरेशन होती है, जिसे हम जेन जी जनरेशन बोलते हैं, जो 2000 के बाद जो आई, उसे जेन जी जनरेशन बोलते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे फैमिली है, फैमिली और क्या, फैमिली, पैसा और काम। क्या है कि आज आप देखोगे तलाक के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, राइट, काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं भारत में। क्या है, एक तो पहली चीज़ है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों अपने से काम है, काम और अपने ऑफिस को, दोनों फैमिली और ऑफिस को, दोनों को तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। क्या है, बाहर की चीज़ें इतना मतलब क्या है, आज के जो जनरेशन है वो झेल नहीं पा रही है। मतलब व्यक्ति क्या है कि कंपेयर कर रहा है अपने कि नहीं मेरे पास OD है, हाँ। BW, जैसे कार की बात करें, ऐसे इस प्रकार से पर्सनालिटी की बात हो जाती है कि नहीं ये है, तो इस प्रकार से मतलब उसे कैसे बैलेंस करें? देखो, बैलेंस करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हम ये बोलेंगे कि आपके पास जो है आप उतने में ही खुश रहो।
किसी भी चीज़ को या बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए या खुद को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा रहता है ना कि उनका घर आलीशान है तो मेरा क्यों नहीं है, उनका ये चीज़ है मेरे पास क्यों नहीं है। कंपेयर करने की जो थॉट्स प्रोसेस है लोगों की वो मतलब वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं अगर कंपेयर आप अंबानी से करोगे तो कभी नहीं बन पाओगे, तो हमेशा दुखी रहोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी चीज़ को किसी से कंपेयर करोगे तो दुखी रहोगे। आप अपने नीचे वालों को देखो ना, जिनके घर में 5,000 की सैलरी आ रही है, क्या उनका घर नहीं चल रहा है? जो आपसे ज़्यादा सुखी वो लोग हैं जो सड़क के किनारे टपरी लगा के घूम रहे हैं। मतलब कि अंदर से मतलब आप उनका घर जाके देखेंगे इतना सेटलमेंट, मतलब टीवी रसोई सारी चीज़ें से सेटलमेंट करके रखे हैं, और हमारा घर 3 मंजिला है फिर भी हम अच्छे से सेट नहीं कर पा रहे हैं। राइट। तो ये दुख में जीवन जा रहा है। हाँ, तो कोई चीज़ क्या है, किसी चीज़ को लेके ज़बरदस्ती आप क्यों सोच रहे हो? तालमेल बैठाओ। जैसे अब क्या है, एक तो मोबाइल का ज़माना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सारी चीज़ें भी, मैं कल ही गई थी साइबर क्राइम पे, तो मतलब लोग एक तो ना पैसा कमाने के चक्कर में क्या क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। ये चीज़ बढ़ा लें, ये चीज़ इसमें डाल दें, और सबसे ज़्यादा ठगी किससे हो रही है? जो पढ़े लिखे हैं या तो मिडिल क्लास वाले। जो नहीं पढ़े लिखे ना, उनके साथ कोई ठगी नहीं हो रही है। जिनके पास फ़ोन नहीं है, उन्हें ज़्यादा पता ही नहीं चीज़ों हाँ, चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है उनको। फ़ोन से मतलब ये समझते हैं कि फ़ोन आए तो उठा लिया और लगा लिया। जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना, उन्हीं को दिक्कत हो रही है सबसे ज़्यादा। इसलिए ना, आप किसी चीज़ को, जब तक आपके पास कोई चीज़ें आती हैं तो आप उस पर सोचिए, विचारिए क्या चीज़ें सही है क्या गलत। क्या है, आज की पीढ़ी में ये चीज़ तो रह ही नहीं गई है। मतलब कि एथिक्स खत्म हो चुका है। हाँ, मतलब कोई भी चीज़ ट्रेंड में आया, बस अच्छा लगा करते जाओ। अभी इंस्टाग्राम पे देख लो, रील बन रही है, रील्स पे कपड़े लड़कियों ने इतने कम कर दिए केवल रील बनाने के लिए। तो मैं यही क्वेश्चन महाभारत की बात रोकना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि रील्स बनाती हैं लड़कियाँ, तो एक थॉट्स प्रोसेस चल रहा है फेमिनिज़म। तो फेमिनिज़म के नाम पे इसकी सही डेफिनेशन, अगर जहाँ तक मुझे पता है कि फेमिनिज़म वो होता है कि आप कोई से भी देश से हो, जैसे हम फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, इंडिया की जो लेडी है वो अपने संस्कारों को लेकर एक अपने पर्सनालिटी में एक मतलब विकास डेवलपमेंट करे, तो दैट इज़ द राइट डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज़म, ये बोल सकते हैं। तो जो आजकल की लड़कियां, वो जैसे कि सिगरेट पीना, जैसे आपने बताया कि वेस्टर्न जो कल्चर को अपनाना, कपड़े वगैरह वो है, तो उसे वो फेमिनिज़म मानती है। मतलब महिला सशक्तिकरण का ऐसे बोल सकते हैं कि ये महिला सशक्तिकरण, अगर वो लड़की सिगरेट पी रही है या फिर ऐसे कपड़े पहन रही है, तो ये कहाँ तक सही है? ये गलत है। मैं इस चीज़ के लिए कभी मानूंगी ही नहीं। क्या है, आप मॉडर्न कपड़ों से नहीं, अपने दिमाग से हो सकते हो। अच्छा। आप कल्चर की बात करो, हमारी मूर्खता है कि हम अपनी चीज़ों को छोड़ के उनकी चीज़ें अपना रहे हैं। आप वृंदावन में चले जाइए, एक से एक लोग हैं जो कपड़ों में पहन के, जो मैं शादी में पहनती हूँ, वो लोग कपड़े पहन के हरे रामा हरे कृष्णा कर रही हैं। बहुत सारी मतलब जो अमेरिकन। हाँ, और आज की पीढ़ी हमारी क्या है कि आप ये सोचो, ये अभी एक चीज़ पे सोचो कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, आप उनके कपड़े पहन रहे हो अपने घर में। जैसे कहते हैं ना कि कपड़े, कोई फटे कपड़े नहीं पहनते हैं। आज जींस लोग क्या पहन रहे हैं? फटी हुई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती कि जो हमारे कल्चर में पहले से ही है, आप उस चीज़ को क्यों छोड़ रहे हो? आज की युवा पीढ़ी ये नशे में जा रही है क्योंकि हम मेडिटेशन छोड़ रहे हैं, अपनी ये धार्मिक की चीज़ें। जो क्या पहले के लोगों ने इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो अच्छे थे, हम पढ़ लिख के भी गंवा रहे हैं कि चीज़ें नहीं समझ रहे। नवग्रह हुआ, चाहे मेडिटेशन हुआ, नासा भी इस चीज़ के लिए मानते हैं कि मेडिटेशन ऐसी पावर, ऐसी चीज़ है, ऐसी पावर है कि आप किसी भी चीज़ को कुछ कर सकते हो। लेकिन क्या है, करते हैं क्या? हम 9 बजे सोते हैं, 9 बजे उठते हैं सो के। पहले के लोग क्या, आज भी मेरी मम्मी शाम के 7-8 बजे तक, 9 बजे तक सो जाती हैं, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। आज की पीढ़ी उठती है क्या? नहीं। आज की पीढ़ी में अभी किसी से पूछ लो कितने पुराण हैं, कितने वेद हैं, आप किसी से पूछ लो, बताएंगे क्या? नहीं पता। उन्हें तो हनुमान चालीसा के बारे में नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आजकल की मम्मियाँ भी मॉडर्न बन चुकी हैं, इतनी मॉडर्न बन चुकी हैं कि अपनी चीज़ों को मतलब इतना इंग्लिश का बढ़ावा दे रही। इंग्लिश नहीं आती, सारी चीज़ें नहीं आती, तो इंग्लिश मीडियम में बच्चा ना हिंदी पढ़ पा रहा है ना इंग्लिश पढ़ पा रहा है। संस्कृत तो उसको पता ही नहीं है कि होता भी कुछ है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते। ऐसी जो माताएँ हैं, जो मदर है, उनको क्या करना चाहिए? मतलब कि आने वाला जो जनरेशन के भी बहुत सारा ब्लास्ट होने वाला है, किसमें? कल्चर में। बिल्कुल, इंडिया के कल्चर में ब्लास्ट होगा, और ये ब्लास्ट बहुत खतरनाक होगा। तो इसको ब्लास्ट होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि आप ना किसी चीज़ को समझाने जाओगे तो समझने के लिए तैयार नहीं होंगे। और आज की मीडिया जो है ना, आपको कोई चीज़ें सही नहीं दिखाएंगे। कोई चीज़ आपको सही से पेश नहीं किया जाता। जैसे आप मीडिया में काम करते हो, तो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इनके थॉट्स प्रोसेस में क्या डिफरेंस रहता है? जैसे सोशल मीडिया की बात करें, कोई सा मुद्दा हुआ, वो तुरंत मतलब वीडियो रिकॉर्ड होता है,
और ना उसकी जांच होती है कि ये वीडियो सही है, ये मुद्दा सही है कि नहीं है, और वो तुरंत उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। परंतु प्रिंट मीडिया में उस पर रिसर्च की जाती है, पहले उसको फैक्ट को चेक किया जाता है। तो आपका इस पे क्या विचार है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप सबसे ज़्यादा प्रिंट मीडिया पे पढ़ो। क्या है, कोई चीज़ें जैसे अभी सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ आप देखोगे, ऐसा लगेगा कि मतलब सही में चीज़ें हैं, लेकिन आखिरी में असमंजस वाला वो लगता है ना, लगा देते हैं। तो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या है, कैसे है। किसी चीज़ के लिए आपको अवेयर होना चाहिए। अब आप प्रिंट मीडिया में तभी छपेगी जब चीज़ें हमारे पास होंगे। मतलब इसमें लोग question आज की भी, जाती है। हाँ, इसमें क्वेश्चन आपने, क्योंकि आपको जवाब दिया जा रहा है, इसमें क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको वहाँ क्वेश्चन मार्क या विस्मयबोधक का चिन्ह लगा रहेगा, राइट। लेकिन आप प्रिंट मीडिया पे क्वेश्चन मार्क नहीं देखोगे, क्योंकि आपको वहाँ जवाब दिया जा रहा है और पूरे डिटेल के साथ जवाब दिया जा रहा है। तो इसलिए हमारी सलाह ये है कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उस पर सोच के विचार के, क्या है